हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द गूगल डॉकिंग। जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्टर की, उसी का नेक्स्ट वीडियो है कि अगर आपके पास कोई वेब एप्लीकेशन आ जाती है आप इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर सकते हैं थ्रू द गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग के लिए हम यूज में लेंगे ऑब्वियसली गूगल, जो कि हमारा सर्च इंजन है। मल्टीपल सर्च इंजन है जो कि आप यूज में लेते हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, आपका यांडेक्स हो गया। ऐसे करके मल्टीपल सर्च इंजन अवेलेबल है मार्केट में, बट जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में लिया जाता है विच इज योर google.com। गूगल डॉट कॉम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं। जब भी आप कुछ कीवर्ड के बेसिस पे सर्च करते हैं या फिर यूआरएल सर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन सर्च करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपके पास रिजल्ट्स शो करते हैं। नाउ ये रिजल्ट्स मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम गूगल ओपन करते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया तो सर्च करते ही हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो तीन फॉर्म्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट आपको दिखाता है उसका यूआरएल, सेकंड दिखाता है उसका टाइटल एंड थर्ड दिखाता है उसका डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया और गूगल ओपन करते ही मेरे पास जो ये रिजल्ट आए यहाँ पे यूआरएल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। इसी फॉर्म के अंदर चलता है एंड देन मल्टीपल पेजेस लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी आपके रिजल्ट से डिपेंड करेगा उन पे। नाउ जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती है उन सभी को ये क्रोल करता है। नाउ व्हाट इज क्रोलर? क्रोलर एक टाइप का एक ऑटोबॉट्स मान सकते हैं, रोबोट्स मान सकते हैं, जो कि किसी भी वेब एप्लीकेशन पे आके उसको उसका जो कंटेंट है उसको पूरा सर्च करता है। सर्च करने के बाद पे उनको कीवर्ड के बेसिस पे, लाइक उनका टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन का क्या होगा, किस यूआरएल पे क्या सर्विसेज चल रही है, उन सभी को अपने डेटाबेस में ऐड कर लेता है। और डेटाबेस में ऐड करने के बाद पे अब जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज यूज में आ रही है, जैसे जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कि किसका रिजल्ट सबसे ऊपर आना चाहिए, ये सभी इंक्लूड होता है आपके गूगल के डेटाबेसेस के अंदर, या जो भी आप सर्च इंजन यूज में ले रहे हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपके रिजल्ट ऊपर या नीचे वेरी करते हैं कि कौन सा रिजल्ट ऊपर आना चाहिए और कौन सा नीचा। ऐसे करके हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड हमारा यूआरएल है। अब आप इन्हीं तीनों चीजों को फिल्टर कर सकते हो कि मुझे किस टाइप से इसको सर्च करना है। बट जो हम क्रोलर देख रहे थे, क्रोलर वेबसाइट पे आता है, ये तीनों चीजें उठा लिया वहां पे और चेक करने लग जाता है। नाउ जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम facebook.com का, या फिर कोई सी भी XYZ वेबसाइट का। नाउ फेसबुक पे मल्टीपल फोटोज अपलोड होती है, वीडियोस अपलोड होते हैं, बट गूगल तो कभी उनको सर्च रिजल्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि चाहे से मेरी प्रोफाइल पब्लिक हो या फिर मैं उसको पब्लिकली फोटो अपलोड कर रहा हूँ किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो उसका रिजल्ट मेरे पास शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है वेबसाइट पे, जिसका नाम होता है robots.txt। जब भी कोई भी ऑटोबॉट या क्रोलर किसी भी वेब एप्लीकेशन पे आता है, सबसे पहले इसी फाइल को सर्च करता है क्या कि इस वेबसाइट के अंदर robots.txt एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्टेंस के टाइम पे अब वहां पे पहले से ही मेंशन होता है, एक टाइप की रूल बुक मान सकते हो कि क्या चीज अलाउड है और कौन सी चीज आपकी डिस अलाउड की गई है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ फेसबुक से रिलेटेड ही रिजल्ट्स आए या फिर क्रोलर्स आए, तो मैं फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के बोट्स को अलाउ कर देता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि गूगल का जो भी बोट है वो यहाँ पे मेरा डिस अलाउ कर दे, जो कि स्पेसिफिक यूआरएल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लॉगिन पैनल है वो मैं सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, रोबोट्स और टीएक्सटी के अंदर उसको मेंशन कर दूंगा कि यह चीज मेरा डिस अलाउ करके रख दे। बट एज अ पेन टेस्टर, मैं जब भी इस पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूंगा, मेरे पास सबसे फर्स्ट टारगेट यही होगा कि मैं रोबोट्स और टीएक्सटी देखूं और ये देखूं कि डेवलपर ने किस चीज को डिसअलाउड कर रखा है सर्च इंजन से, क्योंकि हो सकता है वहां पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक का robots.txt ओपन किया। अब robots.txt ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीजें आ रखी है कि किन किन चीजों को यहाँ पे डिसअलाउड कर रखा है। डिसअलाउड के लिए जैसे मेरे पास हो गया यहाँ पे एजेक्स के लिए album.php, चेक पॉइंट्स, कॉन्टेक्ट इंपोर्टर, डायलॉग, FVML, फीड्स, फाइल, जॉब एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे photos.php यहाँ पे मेरी डिसअलाउड कर रखी है, दैट्स मीन जब भी यहाँ पे एप्पल बोट आता है या फिर बाइडू स्पाइडर मेरे पास आता है या फिर बिंग बोट आता है, दैट्स मीन बिंग से रिलेटेड, बाइडू का जो कि चाइनीज सर्च इंजन है, डिस्कॉर्ड बोट है मेरे पास, फेसबुक एक्सटर्नल हिट है, गूगल बोट है, गूगल बोट इमेजेस है।
सो ये इन सारी चीज़ों को डिसअलाउड कर रखा है और स्क्रॉल स्क्रॉल करने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ें अलाउड है या नहीं। सो ये देखिए, यहाँ पे जैसे बिंग बोट के लिए अलाउड है कि जितने भी वीडियोस है वो एजेक्स बोट लीडर एंड पॉइंट्स, एजेक्स पेसलेट जो जेनरिक डॉट पीएचपी है, करियर्स है, सेफ्टी चेक है और वॉच टाइम है। सो ये सारी चीजें मेरे पास ये अलाउड कर रखी है। तो जो भी सर्च इंजन यहाँ पे आता है, सो ओनली ये वाले यूआरएल ही मेरे पास उस सर्च इंजन पे लिस्टेड होंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल डॉकिंग की बात कर रहे हैं, सो गूगल बोर्ड्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ वीडियो, एजेक्स, एजेक्स करियर, सेफ्टी चेक और वॉच करके ही यहाँ पे मेरे पास मेंशन किए जाएंगे। दैट्स मीन यही मेरे पास सर्च रिजल्ट के अंदर आएंगे। यही एक कारण है कि हो सकता है वेब एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर उसने सारी चीजें डिसअलाउड कर रखी है, सो डिसअलाउड के अंदर आपके पास सर्च रिजल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे एज ए पेन टेस्टर जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सो यहाँ पे सबसे यूजफुल थिंग यही होती है कि इसने इसको डिसअलाउड क्यों करके देखा है, कि मुझे इसको ओपन करके देखना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे मतलब मोस्टली लॉगिन पैनल्स को डिसअलाउड करके रखा जाता है, जो कि आपको वर्डप्रेस में कॉमनली दिख जाएगा। सो वहां पे आप उस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट यूआरएल में, और वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आप वहां पे ये चेक कर सकते हो कि इस यूआरएल के अंदर क्या सर्विसेज चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वाला यूआरएल आपका ओपन हो जाता है और वहां पे आपको कुछ भी लाइक क्रिटिकल या फिर जूसी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। नाउ इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सो एग्जाम्पल के लिए सिंपली मैं यहाँ पे google.com ओपन कर लेता हूँ। नाउ मैंने यहाँ सर्च किया जैसे पेनटेस्ट हिंट, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पेनटेस्टिंग से रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि पेनटेस्ट हिंट जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, वो मेरे चैनल का नाम है। सो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड हो भी ना, लेकिन आपको सिर्फ यही कीवर्ड पे सर्च करना है। नाउ जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाता है कि शोइंग रिजल्ट्स फॉर पेन टेस्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ पेन टेस्ट हिंट, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, सो यू कैन सी, सो फर्स्ट चीज आती है मेरे पास यूआरएल, सेकंड आता है मेरे पास टाइटल, और आता है मेरे पास थर्ड डिस्क्रिप्शन। सो ऐसे करके आपके पास ये तीन चीजों से ही आपको पूरे रिजल्ट शो करके दिखाता है। नाउ अगर मुझे पेंटेस्टेंट सर्च करना है और फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ टाइटल से रिलेटेड ही चाहिए यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन टाइटल और कोलन, लेट मी चूज, सो इन टाइटल कोलन एंड देन पेंटेस्ट हिंट। नाउ ये मुझे वही रिजल्ट शो करेगा जहां पे मेरे टाइटल पे पेंटेस्ट हिंट लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे मीडियम का जो ब्लॉग है, यूट्यूब का लिंक है, अगेन पेंटेस्ट हिंट वो जो वेबसाइट आ गई है जिसने मेरे कीवर्ड सर्च शेयर कर रखे हैं ब्लॉग पोस्ट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स है। सो ऐसे करके आपके पास जो भी टाइटल के अंदर आएगा वही मुझे शो करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही रिजल्ट शो करे कि वो जहाँ पे पेंटेस्ट हिंट यूआरएल के अंदर लिखा हुआ हो। सो फॉर एग्जांपल इन यूआरएल एंड देन पेंटेस्ट हिंट। अब जिसमें यूआरएल के अंदर होगा, जैसे यूट्यूब का खुद का ही यूआरएल हो गया, pentestin.com हो गया, pentestin.medium.com। सो अभी तक मेरे पास ये वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। सो मैं स्पेसिफिक रिजल्ट देखूँ, सो मुझे 9 रिजल्ट शो कर रहा है जहाँ पे मेरे यूआरएल के अंदर पेंटेस्ट हिंट है। और मैं अगर सिंपल टाइटल से सर्च करके देखता हूँ, सो यहाँ पे मुझे 9 रिजल्ट्स दिखाता है। और अगर मैं इन टेक्स्ट करता हूँ, दैट्स मीन मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर पेंटेस्ट हिंट 4260 रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने ये सारी मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर पेंटेस्ट हिंट कीवर्ड लिखा हुआ होगा। सो ऐसे करके आप यहाँ पे सर्च को फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप फिल्टर्स कर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे स्पेसिफिक कोई वेबसाइट के बारे में ही देखना है, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किया साइट एंड देन pentesthint.com। नाउ यहाँ पे ये चीज आएगी आपके, क्योंकि उनको लगता है कि कोई रोबोट्स यहाँ पे यूज में ले रहा है फिल्टर के लिए। सो यहाँ पे कैप्चा लगा, सो बाइसिकल्स। सो मैंने यहाँ किया साइट कोलन pentestin.com और मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं 20 रिजल्ट्स। या फिर मैं अगर टारगेट करता हूँ लेट्स से tesla.com और टेस्ला के रिजल्ट्स देखता हूँ, तो मेरे पास अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला के मल्टीपल सब डोमेन्स भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे कुछ लॉगिन पैनल ढूंढना है, सो मैं यहाँ करता हूँ इन यूआरएल एंड कोलन एंड देन लॉगिन। अब मुझे यूआरएल के अंदर जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ होगा, दैट्स मीन 195 रिजल्ट्स के अंदर मुझे ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल solarbones.tesla.com लॉगिन का पैनल है, यहाँ पे tesla.com FRCH यूजर लॉगिन पैनल है, हीरोइडी लॉगिन
टेस्ला एसएसओ साइन इन जो कि आपका सिंगल साइन ऑन है, इन सभी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे लॉगिन पैनल्स यहाँ पे शो कर रखे हैं। सो अगर आप बग बाउंटी कर रहे हैं या फिर पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपके ये रिजल्ट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ अगर मैं सिंपली सर्च करूँ tesla.com का, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि robots.txt एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो यस, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे इन्होंने यूजर एजेंट स्टार का मतलब है कि सभी यूजर एजेंट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर रखा है। सो अलाउ कर रखा है miscellaneous डॉट सी एस एस, ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड है। डिसअलाउड है कि changelog.txt, cron.php, install.mysql.txt, ये सारी की सारी चीजें आप पे डिसअलाउड है। अब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है, या फिर इन्होंने सिर्फ प्रिकॉशंस पर्पज से लगाया है कि सिर्फ कि इन केस कभी भी ये चीज लीक होती है, फॉर एग्जांपल cron.php या फिर changelog.txt, सो उस केस के अंदर क्या होगा, ये पहले से ही जैसे डिसअलाउड है तो ये कभी भी सर्च इंजन के अंदर आएगी ही नहीं। तो आप अगर गूगल डॉक्स की हेल्प से सर्च भी करते हो तो वहां पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट उसको बाईपास करने के लिए यू कैन यूज दैट robots.txt। नाउ जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन पैनल ढूंढ लिया नाउ tesla.com का, एंड अगर मैं यहाँ पे एडमिन करता हूँ, सो क्या मुझे एडमिन से रिलेटेड मिलते हैं। सो लिमिट द सर्च टू इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे एडमिन है मेरा टेस्ला करियर के अंदर, मेंटेनेंस एडमिन स्पेशलिटी, या फिर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, लेट्स से डॉट टी एक्स टी से रिलेटेड मेरे पास कुछ है क्या ना। सो इन यूआरएल के अंदर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है, एंड यहाँ पे एक जो टी एक्स टी है इसको ओपन करके देख लेते हैं, जो कि पीडीएफ के अंदर आ रखा है। या फिर आप यहाँ पे इन यूआरएल की जगह आप फाइल टाइप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल फाइल टाइप एंड देन डॉट टी एक्स टी, सॉरी टी एक्स टी। सो यहाँ पे रोबोट्स डॉट टी एक्स टी आ गया। नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे आपने जैसे साइट हटा देते हैं, और अब आपको कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह ढूंढनी है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर, या फिर कुछ पीडीएफ देखना है, या हो सकता है कुछ लोग फाइल्स हो। सो यहाँ पे आप डॉट लाइक टी एक्स टी की जगह लोग सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे साइट में कर सकते हैं। लेट्स से फिर से टेस्ला ही ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास अभी लोग नहीं है। अगर मैं इसके चीट शीट की बात करूँ, सो चीट शीट के लिए आप लोग को वेबसाइट पता होगी exploit-db.com। सो exploit-db.com यहाँ पे ओपन करते हैं, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स होते हैं। सो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स होते हैं, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास आता है जीएसडीबी करके। जीएसडीबी के अंदर आपके पास मल्टीपल डॉग्स बताए जाते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है और उनका ऑथर कौन है। सो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ देखना है, सो मैं यहाँ पे एडब्ल्यूएस सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट्स आ गए S3 बकेट से रिलेटेड, या फिर एन टाइटल, एन टेक्स्ट, सो ऐसे करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लोइट्स यूज में ले सकता हूँ इन सारी चीजों के। सो दिस इज द लाइक द सिंपलेस्ट मेथड, जहाँ पे आप गूगल की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, गूगल डॉक्स की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। सो हमेशा जब भी आप किसी वेब एप्लीकेशन पे जाते हो, तो सबसे पहले ओपन यही करके देख सकते हैं आप कि robots.txt एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, करती है तो अलाउड और डिसअलाउड है या नहीं, डिसअलाउड है तो क्यों है और किस यूआरएल पे है। सो उस डिसअलाउड यूआरएल को आप जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इसी रिजल्ट से रिजल्ट शो करे। सो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो गूगल डॉकिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।